प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रिंकी है। मैं धौलपुर के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और कृपया गुरुजी मेरे सवालों का जवाब दें। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं जब भी भगवान राम की पूजा करने बैठती हूँ या सुबह या दोपहर में या फिर सुबह 4 बजे, मैं जब भी पूजा करती हूँ मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तब भी मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं सही मार्ग पर जा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। हे परमात्मा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और या मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी बहुत रोना आता है और कभी कभी जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, जब भगवान का नाम लेती हूँ घर में भी या फिर मंदिर में भी, तो मुझे बहुत रोना क्यों आता है भगवान का नाम लेते ही। गुरुजी मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी और मेरी जो परेशानी है उसका हल मुझे आपसे ही मिल सकता है और कहीं नहीं। प्रणाम गुरुजी। मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज द्वंद्वग्रस्त मनों का स्वागत है। द्वंद्वग्रस्त क्या होता है? अर्थात इस ऊहापोह में फंसा हुआ मन जो यह निर्णय नहीं कर पाए कि मैं सही हूं या गलत हूं। काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जैसा कि अभी आपने इनका प्रश्न सुना, अब ये बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं कि जब तक इनको इनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक इनकी बेचैनी जाने वाली नहीं है। तो बात हम इनकी पहली द्वंद्वात्मक स्थिति से करते हैं। इनका कहना है कि जब भी मैं भगवान राम की पूजा करने बैठती हूँ मुझे नींद आ जाती है। कोई भी इनके साथ भगवान राम हैं, किसी के साथ श्याम हैं, किसी के साथ हनुमान हैं, किसी के साथ कृष्ण हैं, शिव हैं, इत्यादि इत्यादि। अर्थात जिसका भी जो आराध्य देव है। ये राम की उपासक हैं तो इन्होंने राम की बात की कि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ उस समय मुझे नींद आ जाती है। और उसके बाद इनका मन बहुत आत्मग्लानि अपराध बोध से भर जाता है कि मैं भी कैसी हूँ बताओ। राम का नाम लेने बैठी हूँ और सो जाती हूँ, तो बाद में आत्मग्लानि से भर जाती हैं ये। अब सवाल यह है कि राम का नाम लेते समय नींद क्यों आ रही है? दो कारण हैं, दो कारण, और इन कारणों को समझना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि शादी है, नाच गाना है, उत्सव है, तो मन सोता नहीं है। मन ही नहीं करता सोने का। देर देर रात हो जाती है लेकिन फिर भी उत्सव का ऐसा आकर्षण होता है कि वह सोने ही नहीं देता। देखा होगा ना आपने, शादी वाले घर में लोग कहाँ से होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन बजे तक रात को खूब ऊर्जा से भरकर, एनर्जेटिक होकर खूब बात करते हैं। और जब ये लगता है कि भाई अब तो हिम्मत ही नहीं रही, तब जाकर 2-3 बजे सोते हैं और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। और वही ताजगी, वही तंदुरुस्ती, वही चेहरे खिले हुए, हंसते हुए, किसी का उदास चेहरा दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना शादी वाला घर। तो ये जो मन है ना, ये मन सदा शादी वाले घर में रहना चाहता है। अर्थात ऐसे घर में जहाँ माया की इतनी चमक धमक हो, इतना फैलावा हो, इतना पसारा हो कि ये सब कुछ भूल जाए और बस जागा रहे। उत्सव में मन नहीं सोता, भक्ति में सोना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि इसी भक्ति से वह जन्मों जन्मों से बचता आया है, अपने को बचाता रहा है कि कहीं मैं भक्ति में लीन ना होने लग जाऊं,
क्योंकि यदि भक्ति में लीन हो गया तब तो मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि मन का मरण भक्ति में होता है, ये याद रख लीजिए। मन अगर मर जाए तो फिर आत्मा का खिलाव शुरू होता है, आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है मन के मरने पर। मन क्या है? मन समझ लीजिए एक कोहरा है, एक काली घटा है कि जिसके छाए रहने पर सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता। इतना तक भ्रम हो जाता है कि ये सूर्य है भी या नहीं। काली रात, काली घटा, घना कोहरा, ये सब क्या इस बात का कभी एहसास दिलाते हैं कि सूरज है भी या नहीं? एक भ्रम पैदा कर देते हैं। तो फिर ये मन उसी अंधियारे में रहना चाहता है, उस प्रकाश में जाना नहीं चाहता। तो जब भी कोई भक्ति करता है तो इसका प्रयास होता है कि यह सो जाए, और ये जो भक्त है उस भक्ति के रस में डूबने का रस ना ले सके। ये एक आयाम है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये भी पूरी बात नहीं है, बिल्कुल भी पूरी बात। अर्थात कि व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिसके जन्मों की यात्रा में, जन्म जन्मों की यात्रा में मन को इन अवस्थाओं में सोने की आदत है, वह सो जाता है और सोकर खो जाता है। फिर आत्मग्लानि से भी भरता है। ये आत्मग्लानि से भरना, ये भी उसी मन का खेल है जो आत्मग्लानि से भर देता है। अब एक इसका दूसरा पहलू भी है। एक दूसरा व्यक्ति है जो जन्मों जन्मों से भक्ति की प्यास से भरा है। अब वो जो जन्मों जन्मों से भक्ति की प्यास से भरी जीवात्मा है, जब उसको राम रस पिलाया जाता है तो एक घूंट पीते ही राम रस की बस वो झूमने लगती है। एक घूंट और पी नहीं कि बस उसका झूमना भी समाप्त, वो पड़ जाती है। तो ये जो मन है, भक्त का मन जब भक्ति में बैठता है तब उस समय वो सबसे पहले क्या करता है? शरीर को सुला देता है। नींद आपको नहीं आती, नींद शरीर को आती है। ये दूसरे मन की मैं श्रेणी बता रहा हूँ, कैटेगरी दूसरे जीवात्मा की। वह जीवात्मा जिसका मन भक्ति के लिए व्याकुल है। जो पहली कैटेगरी बताई थी, वह पहली कैटेगरी उस मन की थी जिस मन का रस भक्ति में नहीं है। अब यह दूसरा मन जिसका मन भक्ति के रस में डूबने का है, अब उसे उस रस की एक घूंट मिलती है। ऐसे भंवरे को देखो जो बहुत सारा फूलों से मधु पी जाता है, वो शराबियों की तरह लड़खड़ाता है, उससे उड़ा भी नहीं जाता और पड़ जाता है कहीं पर, क्योंकि इतना मधु पी लिया। तो मन राम रस पीने के बाद बेसुध हो जाता है और उसके बाद उसी भाव अवस्था में, भाव समाधि में वो गिरने लगता है। तो गिरते गिरते वो शरीर को भी गिरा देता है। अब आपकी जो अवस्था है, प्रश्नकर्ता की, जिस महिला ने प्रश्न पूछा, उसकी अवस्था दूसरे मन वाली है कि उनका वह मन भक्ति में इतना लीन होता है कि शरीर को भी कहता है कि भाई तू भी एक प्याला तू भी पी ले, मैंने तो पी लिया, तू भी पी। और वो उसे भी पिला देता है और पिला के उसे भी सुला देता है। अब ये दोनों सो नहीं रहे, ये बात याद रख लीजिए। क्योंकि ज्ञान किस चीज़ का है व्यक्ति को? आपका अनुभव क्षेत्र क्या है? सोना है ना, कि सो गए। नींद ही अनुभव है आपका, कि आप कह रही हैं आपको नींद आ जाती है। तो नींद से आगे की स्थिति तो नहीं पता ना आपको, कि उससे आगे की स्थिति क्या होती है। उससे आगे की स्थिति जो होती है वो भाव समाधि की होती है, जो घटने लगती है भक्ति में डूबने पर। अनेक भक्त ऐसे हुए कि जब वो चलते थे, मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे साधक, ऐसे भक्त कि जब वे चल रहे हैं, या अगर इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देना है तो रामकृष्ण परमहंस, कि जब वे चलते थे तो लगता था कि कई बोतल शराब की पी ली है उन्होंने। एक दो आदमी पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं, तो जो बाहरी आदमी है, देखने वाला, वो क्या कहेगा कि अरे देखो इस आदमी को, इस बूढ़े आदमी को देखो, कितनी शराब पी ली है इसने कि 4 आदमी इसको पकड़ कर चल रहे हैं। और उनका बोलना भी तुतला जाता था। रामकृष्ण परमहंस वैसे ही थोड़ा तुतला कर बोलते थे,
लेकिन जब वे चल रहे हैं और समाधिस्थ अवस्था में हैं, आंखें भी चढ़ी हुई हैं, किसी को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं, तो बिल्कुल शराबी, पक्के शराबी। और ये जो शराब है ये कौन सी है? ये राम श्रीमद है। ये जो श्रीमद है, इसकी एक बूंद भी जब मन अपनी जीभ पर रखता है तो फिर मन आंखें खोलकर संसार को नहीं देखना चाहता। आप देखिए कितने महापुरुषों के आप चित्र देखिए, वे बैठे हैं और सबकी आंखें उन्मीलित हैं। उन्मीलित कहते हैं आधी खुली हुई आधी बंद। देखिए सबकी, ध्यान से देखिए। कोई भी महापुरुष चित्र में बैठा आपको आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देख रहा होगा। उनकी आंखें आधी बंद आधी खुली होंगी। उन्मीलित अवस्था, समाधिस्थ अवस्था। तो आपका मन समाधि में जाता है, इसको भाव समाधि कहते हैं, जो जन सामान्य पर, जन साधारण पर भी निरंतर घटती है। और इतनी अच्छी अवस्था हो रही है आपकी, लेकिन ये मन के 1000 भाग हैं, ये याद रख लीजिए। मन का एक भाग नहीं है, ये 1000 अनंत अनंत खंडों वाला मन है। मन को ऐसे समझ लीजिए जैसे बहुत सारे छोटे छोटे दर्पण लगे हैं। अब इसी मन का एक हिस्सा ये भी कहता है कि अरे सो गई तू पापन, बैठी थी तू भक्ति करने और सो गई। अब ये मन कौन सा है? जो शुभ कार्यों में संदेह डालता है आकर, और उसने डाल दिया। वो जो आपका भक्त मन था वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों सो रही हूँ। तो इस सोने को आप वास्तव में सोना समझिए। सोना माने गोल्ड, स्वर्ण। ये तो सोना है, स्वर्ण है। ऐसी नींद गोल्डन स्लीप है ये। तो अपने सौभाग्य को सराहिए कि ऐसी नींद आ जाती है जो राम रस पी कर आती है। अब ये क्यों आपकी नींद सही है, इसका एक कारण है, प्रमाण है। कारण भी नहीं, प्रमाण है कि आपने कहा भक्ति करते करते आपकी आंखों से अश्रु की धारा बह उठती है। अब ये जो अश्रु की धारा है बहना, इसे समझ लीजिए ये क्या है। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वो क्या है, कोई भी बोल रहा कि हम भीतर कुछ महसूस करते हैं, और वो जो अनुभव करते हैं भीतर, उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो फिर हमने जो सीखे होते हैं शब्द, उनको हम जोड़ तोड़ कर लाते हैं और जीभ उन्हें बोलती है। तो हम शब्दों में अपनी अनुभूति अभिव्यक्त करते हैं। ये शब्दों का काम है। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब शब्द बेबस हो जाते हैं, लाचार, शब्द उठ ही नहीं पाते, क्योंकि भाव इतना भारी होता है, इतना सघन होता है कि शब्द उस भार को उठा ही नहीं पाते, कभी भी नहीं उठा पाते। मानकर चलिए आप प्यास से मरे जा रहे हैं, और ऐसे मरे जा रहे हैं कि बस मर ही जाएंगे पानी ना मिला तो, और कोई आपको ऐसी स्थिति में पानी पिला देता है। तो आपके पास वहाँ पर उसकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं होते। आप ये नहीं करेंगे कि पानी पीने के बाद उसके नाम की कविता गाएंगे और बहुत सारे सुंदर शब्दों में धन्यवाद प्रकट करेंगे। बस इधर पानी आपके कंठ में गया, हलक से नीचे उतरा, और उधर आंखों से आंसू। इस पानी के बदले आंखों से पानी निकलने लगता है। आंखें आभार प्रकट करते हैं। बहुत अधिक सुख और बहुत अधिक दुख, दोनों ही अवस्थाओं में बोलती बंद हो जाती है। और उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी होती है, पूरा विभाग आंखों के पास चला जाता है। जहाँ होठ काम नहीं करते, वहाँ से आंखों का काम शुरू होता है। आंखों के बरसने का काम शुरू होता है। तो आपके भीतर जब भक्ति करने बैठते ही जो भाव की ऊर्जा उठती है, वह ऊर्जा शब्दों के बस का नहीं संभालना।
आप तब ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, राम जी आपकी भक्ति करते करते बड़ा मज़ा आ रहा है। ये कहने वाला बचता ही नहीं, वहाँ होता ही नहीं जो ये कह सके बात। और जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो जो भीतर की वाष्प उठ रही है, स्टीम उठ रही है, ये जो भाव है ना, ये एक स्टीम है, भाप, वाष्प। अब ये जो वाष्प उठती है भीतर, तो उठी हुई वाष्प कहाँ जाएगी? सागर से इतनी वाष्प उठती है, भाप उठती है, वो कहाँ जाती है? आकाश में। और ये बादल क्या है? उस आकाश की आँखें। और जो बारिश होती है ये क्या है? सागर के हृदय से उठे हुए भावों को ये हवाएं ले जाकर आकाश की आँखें यानी बादलों को दे देती हैं और बादल बरसते हैं। तो प्यासी धरती को देखकर आकाश प्रेम के और करुणा के वशीभूत होकर उस पर अपने प्रेम के अश्रु बरसाता है, जिसे वर्षा कहते हैं। ऐसी ही वर्षा हमारे चिदाकाश में होती है और उसका परिणाम हमारी आँखों के माध्यम से दिखाई देता है। तो वे सभी भक्त इतना भर जान लें कि भक्ति करते समय जिनकी आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात कि उनकी यात्रा सफल हो रही है, उनकी भक्ति स्वीकृत हो रही है। ये प्रमाण है। आप कोई भी सरकारी विभाग में कागज़ जमा कराते हैं तो वो उस पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करते हैं, रिसीविंग कॉपी लेते हैं। तो ये जो आपके आंसू हैं ना, ये भक्ति की रिसीविंग कॉपी है। समझ लीजिए कि आपकी भक्ति की अर्जी, आपकी एप्लीकेशन, आपकी दरख्वास्त, आपकी फरियाद, आपकी अरदास वहाँ पर फाइल में लग चुकी है। और ये अश्रु उसका प्रमाण है, उसकी रिसीविंग कॉपी है। अपने सौभाग्य को सराहिए। जब भी कुछ अच्छा घटता है भीतर, तो ये मन संदेहग्रस्त हो जाता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। नकारात्मक हो तो नहीं घबराता वो, क्योंकि बुरा होना तो उसका एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मन ने सदा बुरा होते ही देखा है, लेकिन डिवाइन दिव्य होते नहीं देखा। जब भी मन के साथ कुछ दिव्य घटना घटती है तो वो एकदम भौचक्का हो जाता है कि अरे ये हो क्या रहा है मुझे, क्योंकि अनुभव है नहीं उसको, ऐसा पहली बार हो रहा है। या कभी हुआ हो तो अनंत अनंत जन्मों में कभी किसी क्षण हुआ होगा, फिर भूल भाल गया, फिर दोबारा हुआ। तो वो बेचैनी इसकी होती है ना जान पाने की, सत्य को ना जान पाने की। आज आपका साक्षात्कार हनुमान जी की प्रेरणा से हमने उस सत्य से करा दिया है। तो इस सत्य के साथ राम रस का पान करें, झूमें, नाचें, गाएं, सोएं, बस आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और राम के प्रति अहोभाव से भरे रहें। राम राम।